हेलो, आदरणीय मंच, आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रमोद बाबू, बड़े भाई सामरमल जी, बंसी रुखैयार सर, प्रबंध कार्य समिति के लोग और हमारे सारे शिक्षक मित्र, विद्यार्थियों, मैं बहुत विस्तार में आज इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं अधिक रूप से आज बोलने के लिए नहीं आया हूं, मगर हाँ, वो बड़े भाई बंसी रुखैयार का मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा और दो पत्रकार मित्र हैं उनका, कि हजारीबाग से गौतम बुद्ध का गहरा रिश्ता था। अभी जो सीतागढ़ा जुलजुल में आप विद्यार्थियों के जानकारी के लिए बहुत 2 से 3 मिनट, मैं कोई बौद्धिक नहीं, बस एक भाषा वैज्ञानिक अर्थ लेकर आया हूँ। ठीक है, कर देंगे। सीतागढ़ा बुद्ध की धरती है, चंपेश्वरी बुद्ध की धरती है, बड़का गांव बुढ़वा महादेव बुद्ध की धरती है। हजारीबाग शहर में एक जगह 2 शिव के मंदिर हैं, एक तरफ बुढ़वा महादेव और एक तरफ बुधवा महादेव। किसी दिन विमेंस कॉलेज के सामने जाके पूजा कीजिएगा तो उत्तर तरफ वाले, दक्षिण तरफ वाले में तो शिवलिंग है, मगर उत्तर तरफ जो तालाब पर रखा हुआ शिवलिंग है, आंख खोल के पूजा कीजिएगा तो पता चलेगा कि उसमें बुद्ध के 4 प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, और वह बुढ़वा नहीं, हमारे बाबा कहते थे बुधवा महादेव। थोड़ा आगे चलिए तो हम अभी परगना, इस जमीन की रजिस्ट्री हुई होगी तो चंपा परगना, चंपा राजधानी थी कभी, बौद्धिस्ट राजा थे, और चंपा गांव के साथ शब्द जुड़ा है गया सिटी की तरह, चंपा सिटी यानी चंपा नगर, वहां खुदाई अभी बाकी है। आप कोलेश्वरी पहाड़ जाएं तो वहां भी बुद्ध के बहुत सारे अवशेष हैं। चौपारण में चई है गांव, वहां जाएं, बुद्ध के बहुत सारे अवशेष हैं। और चंपा का अरण्य, चौपारण शहर आपके सामने है। अभी जो जीटी रोड हम लोग सम्राट अशोक पथ कहते हैं, वो कभी जीटी रोड हुआ करता था, अपने विष्णुगढ़ से सीधे हजारीबाग, नवाबगंज होते हुए, पेलावल होते हुए, उसी पर चौपेश्वरी, उसी पर इटखोरी, उसी पर कौलेश्वरी और उसी पर सिरघाटी। अर्थात गौतम बुद्ध जब भी गए होंगे, वो जो शुद्धोधन थे, वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध बने, भगवान का विरोध किया, मगर हमने उनको भगवान बना दिया। पैदा शुद्धोधन हुए, बुद्ध हो गए, और हमने भगवान बनाया उनको। वो भगवान हमारे हजारीबाग के इटखोरी में उनका छौर कर्म हुआ था। 2 पत्रकार बैठे हैं, मैं आज इसको लिखित रूप से मांग किया हूं चतरा डीसी से, कि मैं जब इटखोरी गया तो वहां लिखा देखा कि यह स्थान इटखोरी है, यहाँ गौतम बुद्ध की मौसी आई थी, और मौसी ने उनका छौर कर्म करवाया, उनको मनाया कि चलो बेटा घर लौट चलो। मगर जब गौतम बुद्ध नहीं माने तो उनका मुंडन संस्कार करके मौसी ने मां के रूप में आंचल में उनके बाल ले लिए, और मौसी ने कहा इटखोरी, इसलिए ये जगह हो गया इटखोरी। मैं सख्त विरोध करता हूं इसका, क्योंकि इफ्तिखार आलम हमारे इतिहास विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी संस्कृति कुछ अलग थी। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि खोया और पाया शब्द फारसी का है, और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मौसी कोई शब्द नहीं बोल सकती है, नहीं बोल सकती है, नहीं बोल सकती। यह ऐतिहासिक परिवर्तन का, चूंकि मैंने डीसी से मांग किया है, पुरातत्व विभाग को भी लिखा है कि यह शब्द बदला जाए। वहां हुआ था छौर कर्म, तो हमारे हिंदी और संस्कृत में संयोगी छा खा हो जाता है। जैसे शिक्षा सीख बन गया, भिक्षा भीख बन गया, दीक्षा दीख बन गया, उसी तरह छौर खौर बन गया। तो वो शब्द इटखोरी था, जो अपभ्रंश होके इटखोरी हो गया, क्योंकि छा का खा
भाव होना। मैं भाषा विज्ञान का शिक्षक हूँ, आपको स्थापित करता हूँ। हजारीबाग के लिए गर्व की बात है, गौतम बुद्ध अपने इटखोरी में उनका क्षौर कर्म हुआ, वहीं से उन्होंने संन्यास लिया। सिमरिया से निकलने वाली फाल्गु नदी का उत्तरायणी रूप भद्रकाली में है और उसी नदी मार्ग से गौतम बुद्ध बोध गया गए, जहां हमारा नानी घर है। तो ये पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मैं सुबोध सिंह शिवजीत भाषा विज्ञान का शिक्षक होने के नाते आज की सभा में और खास करके गौतम बुद्ध महाविद्यालय के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि इटखोरी में जो खोया शब्द लिखा गया है, इत खोई, उससे अपनी संस्कृति कलंकित होती है। जैसे शून्य का आविष्कार करने का श्रेय हम आर्यभट्ट को देते हैं, जबकि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के गौतम बुद्ध के दर्शन का नाम शून्यवाद है। ईसा के 600 वर्ष पूर्व शून्यवाद जिसने लाया और जिस सनातन व्यवस्था में हम दशानन कहते हैं, बगैर चीजों के हम दशानन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़े भाई बंसी मुखियार ने अगर कहा कि एक नैरेटिव गढ़ के अपने देश को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, तो आपके सामने मैंने कहा कि दशानन का 10 आर्यभट्ट के बहुत पहले था और बुद्ध का शून्यवाद बहुत पहले का था। उसी तरह का एक षड्यंत्र हजारीबाग के साथ हुआ है कि इत खोई, खोया और पाया शब्द अगर जोड़ दिया गया वहां के इतिहास में, वहां पत्थरों पर उत्कीर्ण कर दिया गया, तो आज से 500 साल बाद का शायद कोई सुबोध सिंह शिवजीत नहीं हो जो आपको बता सके कि कैसे संयोग इच्छा संस्कृत का हिंदी में ख होता है। हम खीर खाते हैं छठ में और बोलते क्या है? खीर को क्या बोलते हैं? तो छठ क्या हो गया? तो छोरी क्या हो गया? ये एक भाषा वैज्ञानिक बात थी जिसको मुझको बंसी सर से कहा, मेरे नाम का रेफरेंस देके मैंने पत्र लिखा है। किसको? पुरातत्व विभाग को मैंने पत्र लिखा है, चतरा के डीसी को, कि ये इत खोई शब्द का खोया शब्द हटा के छौरी शब्द जोड़ा जाए, तभी गौतम बुद्ध की प्रतिष्ठा रह सकेगी, भारत की प्रतिष्ठा रह सकेगी। और सबसे अधिक जो हजारीबाग का गौरव है कि हजारीबाग बौद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स था। अभी सीतागढ़ में जब खुदाई हो रही है तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय होने की कल्पना कर सकते हैं। चंपेश्वरी पे जाएं, दैहर पे जाएं, तो लगता है कि गौतम बुद्ध इटखोरी जाने से पहले वर्षों हजारीबाग में रहे हैं। और ऐसे में गौतम बुद्ध महाविद्यालय ने अपना नामकरण के माध्यम से साबित किया है कि बुद्ध की धरती है हजारीबाग। मनोज बाबू, हमारा नानी घर की चर्चा हमने की कि बोध गया में है। हमारी माँ एक गीत गाती थी, मैं उस बेटी को वो मघी की पंक्ति दे दूं कि बिनवा के तरवा के इतना मत ऐठा हो भैया कि तरवा टूटी जाए। ये गीत सुना था गौतम बुद्ध ने बोध गया में, जिसको ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वो मगही में है, जिसको हम पुरखा में भी समझ सकते हैं कि बिनवा के तरवा के इतना मत कसिया हो भैया कि तरवा टूटी जाए, और तरवा के इतना मत ढीलिया हो भैया कि स्वरे नहीं निकल पाए। और तब गौतम बुद्ध ने कहा था, चढ़ो भिक्षो मध्यम निकाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसको हमारे पूर्वजों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हिंद।